उस संगति के लिए परमेश्वर पिता, जब हम आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक की आप सहायता करें प्रभु, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। हालेलुया प्रभु, हमारा हृदय प्रभु आप तैयार करें प्रभु, हमारा हृदय आप तैयार करें पवित्र आत्मा, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर आप सिखाएं, आपके हाथ में सारी बातों को सौंपते हैं प्रभु। विनम्रता पूर्वक पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, जो हम लोग बीते समयों में सीख रहे थे इजराइलियों की यात्रा के बारे में, कि हम किस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों को, पहला हमने देखा सेव्ड बाय ब्लड, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा सेव्ड बाय पावर, अपनी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, बचाया। आज हम देखने जा रहे हैं उसके आगे परमेश्वर का वचन, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने किस रास्ते से जब लेकर जा रहा है, उस लंबे रास्ते के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, द लॉन्ग रोड। उसके लिए हम वचन में जाएंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 17 और 18। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 17 और 18। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर इजराइलियों को लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है, दूसरे रास्ते से लेकर नहीं जा रहा है, जो कि हमने पिछले सप्ताह भी हमने जिसके विषय में अध्ययन किया था। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आता है प्रिपरेशन फॉर वारफेयर, यानी युद्ध के लिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों को तैयार करते हुए लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है। उसके लिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इजराइल लोग जब अब मिस्र से जब निकल रहे हैं, परमेश्वर की नज़र में एक छोटे बच्चे के समान है, और परमेश्वर इनको जब लेकर जब जा रहा है, इनको यात्रा के बारे में नहीं मालूम, इनको युद्ध के बारे में नहीं मालूम, ये सब बातें परमेश्वर इन्हें सिखा रहा। इस लंबे रास्ते से परमेश्वर लेके जाते वक्त ये सब बातें इनको परमेश्वर सिखाते हुए लेकर आ रहा है। और इसी कारण जब हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर इजराइलियों के अनुभव से हम एक एक से आज बात कर रहा है। इजराइलियों के अनुभवों के द्वारा, इजराइली जिस रास्तों से लेकर गए, परमेश्वर उन्हीं के अनुभवों को उदाहरण स्वरूप लेकर हम एक एक वचन से बात करता है, जिसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 11वां वचन। 1 Corinthians chapter 10 verse 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। साफ साफ लिखा है, ये हमारी चेतावनी के लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने वो सब बातें उनके जीवन में दृष्टांत के रूप में रखा। और आगे हम इसी का 13वां आयत भी हम पढ़ते हैं, 13th वर्स। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ध्यान रखना, इजराइलियों का जीवन हम एक एक के लिए एक उदाहरण है, हम एक एक के लिए एक परमेश्वर की तरफ से एक चेतावनी के रूप में एक सबक है, जिसके द्वारा परमेश्वर आज हम एक एक से बात कर रहा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है परीक्षा के विषय में कि जो चीज़ परमेश्वर आज हमारे लिए जो सत्य को प्रकट कर रहा है, वही सत्य परमेश्वर ने इजराइलियों के विषय में भी प्रकट करके दिया। परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में भी वो नहीं आने दिया जो वो सह नहीं सकते थे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी परीक्षा हमारे सहने के अकॉर्डिंग ही, सहने के अनुरूप ही परमेश्वर आने देता, उससे बाहर नहीं आने देता। लेकिन कई बार हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के विषय में हमें समझना है कि परमेश्वर जानता है हम कितना सह सकते हैं, और
उतना ही परमेश्वर आने देता है। लेकिन सारी बातें, क्या हमारा मन है परीक्षा पर जय पाने का? अगर हमारा मन ही नहीं है तो परीक्षा पर हम जय नहीं पा सकते हैं। कई बार इस वचन को, इस परीक्षा के विषय में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इस पर जय पाना। कारण क्या है? मेरी इच्छा है उस बात में लगे रहने की हमेशा के लिए। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं हमेशा का, कि यदि मैंने अच्छे रेस्टोरेंट में अगर मैंने खाना खाया है तो मैं किसी ठेले के खाने की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। या एक उदाहरण के लिए समझने के लिए आप समझना, यदि आपका घर है, आपके घर में सब कुछ आपको मिल रहा है, स्वादिष्ट भोजन आपको मिल रहा है, आपकी ज़रूरत का सब चीज़ मिल रहा है, तो आप गेट पर इंतज़ार नहीं करोगे, आप किसी व्यक्ति को वेट नहीं करोगे कचड़े के डब्बे में कोई अपना कचड़ा फेंके और उसमें जाकर आप ढूंढो और उसे टेस्ट करके देखो। क्यों? आप जब आपको जो मिल रहा है आप उसमें तृप्त हो, इसलिए आपका मन भी नहीं जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं, आप समझना, परीक्षा एक कचड़े के डब्बे में पड़ा हुआ कचड़ा है और लोग इधर उधर देखकर उस कचड़े में हाथ डालने जाते हैं और उसे चखते हैं और उसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं, उस पाप में अपनी खुशी ढूंढते हैं। उसका कारण क्या है? इन्होंने शायद चखा नहीं परमेश्वर के साथ चलने की उस आनंद की भरपूरी को। अब मैं घर में अगर खाता हूं अच्छे से, तो मैं जब कचरे के डब्बे के पास से गुजरूंगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा ध्यान जा रहा है उधर, मेरी नज़रें उधर जा रही है, मुझे परीक्षा खींच रही है, वो कचरा का डब्बा मुझे खींच रहा है, वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है उसे खाने का मन कर रहा है। नहीं, कचरा का डब्बा है, एक कचरा है, ये फेंका हुआ चीज़ है। मेरे घर में अच्छा चीज़ है। जब स्वर्गीय पिता मेरा बाप है, परीक्षा को देखकर मैं क्या बोलूँगा? तेरे से भी अच्छा मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखी है। वो बातें जो परमेश्वर के साथ चलकर जिसको वो तृप्ति और वो आनंद, वो शांति अनुभव है, वो बोलता है मुझे इसका सुख नहीं चाहिए। बोलता है प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। पाप सुख देता है। जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है वो पाप में अपने सुखों को ढूंढने लगता है। वचन में लिखा है परमेश्वर सबके जीवन में उतनी ही परीक्षा आने देता है जिस पे वो जय पाकर उसमें से वो बाहर निकल सके। सहने से बाहर परीक्षा किसी के जीवन में परमेश्वर आने नहीं देता। और परीक्षा आने के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परिपक्व बने, मैच्योर बने। परीक्षा का उद्देश्य क्या है? इसलिए हमें समझना है कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है। परीक्षा का उद्देश्य हमें मैच्योर करने के लिए, हमें परिपक्व करने के लिए परीक्षा परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है। इसलिए भजन संहिता 103 में हम देखेंगे परमेश्वर जानता है हमें, वो हमारी फीलिंग्स, हमारी एक एक बात को जानता है। इसलिए हम भजन संहिता 103 हम निकालेंगे। एक 103 का 13 और 14, Psalms 103 वर्स 13 एंड 14। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। उदाहरण भी आप समझना किसके साथ दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, उसी प्रकार वो अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारा क्या है? वो हमारा स्वर्गीय पिता है। इसलिए हम इस बात को हमने समझना है कि परमेश्वर जब परीक्षाएं आने देता है, कितना आने देता है उसको मालूम है। उसको मालूम है हम क्या हैं, उसको मालूम है हम कितना सह सकते हैं। वो उतना ही आने देता है जितने पर हम ना कह सके, जितने पर हम जय पा सके। आप समझना, परीक्षा के विषय में अगर अब्राहम के जीवन एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अब्राहम के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक परीक्षाएं थी और उन परीक्षाओं पर अब्राहम जय पाते हुए, पास करते करते करते
विश्वास में और प्रभु के साथ के संबंध में एक परिपक्व होता गया। परमेश्वर ने अब्राहम से पहले बार में नहीं बोला, अब्राहम तेरा इकलौता पुत्र जो है ना उसको तू बलि कर दे। एक बार में परमेश्वर ने नहीं बोला। ये अब्राहम के जीवन को जब आप वचन से देखेंगे, जब अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ सुनता है पहली बार में ही त्याग है। और अब्राहम के जीवन का उदाहरण है वेदी, तंबू और परमेश्वर के वायदे। ये अब्राहम के जीवन का एक उदाहरण था, वेदी, तंबू और वायदे। वेदी हमेशा जब जब अब्राहम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चला, उसके जीवन में वेदी है। और वेदी क्या चीज बता रहा है? अपनी इच्छाओं की बलि है। तो शुरुआती समयों से अब्राहम एक एक परीक्षाओं पर जय पाते पाते पाते। और एक समझना, प्रभु एक टेस्ट पास करने के बाद अगला टेस्ट आसान नहीं है। एक टेस्ट पास करने के बाद अगला टेस्ट उससे कठिन है। चलते चलते परीक्षाएं कठिन होती जा रही हैं, लेकिन उन्हें पास करते करते अब्राहम परीक्षा में पास करते हुए परिपक्व बनता जाता है, मैच्योर बनता जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार लोग होते हैं विश्वास में बच्चे की स्थिति में क्यों रहते हैं? क्योंकि परीक्षा पर जय नहीं पा रहे। जो परीक्षा पर जय पा रहा है वो विश्वास में बढ़ रहा है, वो परिपक्व होता जा रहा है। इसलिए ये सारी परीक्षाएं का उद्देश्य क्या है? एक और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 29वां वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। रोमी की पत्री 8वां अध्याय उसका 29वां। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मेन चीज क्या है? परीक्षा का मेन चीज क्या? परमेश्वर परिपक्व क्यों कर रहा है? परिपक्वता के पीछे का मंशा क्या है? ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हमारा जीवन उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए परमेश्वर हमें परिपक्वता में परीक्षाओं पर परीक्षा लाकर उस पर परमेश्वर की इच्छा हम उसे पास करते हुए परिपक्व बनकर उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर की इच्छा आप देखना, परमेश्वर परीक्षाएं इसलिए नहीं आने दे रहा हमारे जीवन में ताकि हमें नरक में डाल दे। परीक्षाएं जब आ रही हैं, परमेश्वर जब उन्हें आने दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे बच्चे मेरे पुत्र के स्वरूप में हो। वो एक कितनी बड़ी एक इच्छा है। गलत मंशा से परमेश्वर परीक्षा नहीं आने दे रहा, लेकिन सारी बात आती है जब परीक्षा आती है ना, मैं अंदर से चीज क्या हूं वो प्रकट हो जाता है। जब परीक्षा नहीं है तब आत्मिक बनना बड़ा आसान है, लेकिन जब परीक्षा आती है तब पता चलता है मैं कितना, मैं क्या वो पेड़ हूं जो नदी किनारे लगाया गया है, या मैं वो भूसी हूं जो पवन से उड़ाई गई है। मैं क्या हूं? परीक्षा बताती है। इसलिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इजरायली लोग युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और परमेश्वर जानता था बाद में इन्हें कनानियों से लड़ना है, और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों को तैयार करे, अपने लोगों को वो तैयार करे युद्ध के लिए। इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? हमने जैसे बीते समयों में देखा कि मसीह जीवन एक युद्ध भूमि है, एक आत्मिक लड़ाई है। और आत्मिक लड़ाई में जब हैं तो परमेश्वर ने उस आत्मिक लड़ाई से संबंधित सब चीज़ें परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 3। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये नहीं लिखा परमेश्वर देगा, लिखा है परमेश्वर ने दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दे दी। कुछ करना रह नहीं गया, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया।
लेकिन सारी बातें जो परमेश्वर ने दी है उसको हम अपने जीवन में लागू कितना कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन हमारे जीवन में कितना है, वो बात आता है। परमेश्वर उस बात को देखता है कि हम कितना उस बात को अपने जीवन में लागू करते हैं। इसलिए उसका 4 से 6 भी हम पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया है। तो यहां पर हमें समझना है कि आत्मिक लड़ाई कितना एक गंभीर एक विषय है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हमने इस बात को सीखना है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को लंबे रास्ते में ले जाकर तैयार किया, उनको योग्य बनाया कि वो आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार रह सके, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही चाहता है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की लंबे रास्ते से ले जाने की योजना क्या थी। परमेश्वर लंबे रास्ते से इसलिए लेकर नहीं जा रहा कि अपने लोगों के जीवन में आशीष को रोक दे। परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में लंबे रास्ते से ले जाते वक्त कोई आशीष को रोका नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आशीष को परमेश्वर ने अच्छे से दिया। अगर वचन में जब हम देखते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि शॉर्टकट तरीका, छोटा मार्ग आशीष को पाने का सबसे आसान मार्ग है, लेकिन ये एक मानुषिक सोच है कि इंसान का सोच है छोटे रास्ते से जल्दी कुछ मिल जाए। हम हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, हमें जल्दी मिल जाए, हमारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए, परमेश्वर की आशीष जल्दी मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर लंबे रास्ते से लेकर जाता है। और यहाँ पर हमने समझना है कार्य कर कौन रहा है, क्योंकि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। परमेश्वर जो कार्य करता है उसके पीछे एक परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। जब परमेश्वर के साथ रहते रहते, परमेश्वर के साथ चलते चलते हम उस बात को अनुभव करने लग जाते हैं, फिर हम बुड़बुड़ाते नहीं हैं, प्रभु तू जिधर ले जाएगा जाने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हमने समझना है कि इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने मार्ग को चुना। इजरायलियों ने मार्ग को नहीं चुना कि उन्हें जाना कहाँ है। रास्ता किसने चुना? परमेश्वर ने। उससे हमें क्या चीज समझ में आता है? परमेश्वर अपने लोगों के जीवन का रास्ता चुनता है। परमेश्वर अपने लोगों को उस रास्ते से लेकर जाता है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि इज़राइल लोग जब मिस्र से निकले तो किस्मत पर नहीं छोड़ दिया कि पता नहीं कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट है परमेश्वर ने रास्ता चुना और परमेश्वर उस रास्ते से उनको लेकर जा रहा था। रास्ता चुनने वाला परमेश्वर था। आज जब संसार को हम देखते हैं, हम कितने बड़े एक सौभाग्यशाली हैं, आप सोच कर देखिएगा। दुनिया एक दूसरे को देखकर, बोलते ना अंधा अंधे को देखकर बस चल रहा है, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। किस्मत का खेल है, भाग्य का खेल है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ये सोचकर आज इंसान जिंदगी जी रहा है, अंधकार में है। वहीं जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, उनके लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि एक उनका पिता है जो उनके लिए मार्ग तय कर रहा है, जो उनके लिए मार्ग डिसाइड कर रहा है किस मार्ग में उसके लोग जाएं। परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि कहीं पे भी चले जाएं। परमेश्वर ने रास्ते को तय किया कि इस रास्ते से मेरे लोग जाएंगे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, इसलिए हम आज के समय में नए नियम में भी हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसके साथ एक और आयत हम पढ़ेंगे, इसका 1 का 4 और 5, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 5।
जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मालूम चलता है कि हम आत्मिक परिपक्वता के लिए परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को लेकर जाता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र से जब लेकर जा रहा है, यहाँ पे परमेश्वर की आशीष को हम देख सकते हैं। पहले इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे। गुलाम बोलने का मतलब क्या है? इन्हें युद्ध करना आता नहीं है, इनको युद्ध के कोई नॉलेज नहीं है। दूसरा, जीवित रहना, इनको अपना सर्वाइवल का भी कुछ इनको वो नहीं है। इनको बस गुलामी में कड़ी मेहनत इनसे कराया जाता था, उतना ही ज्ञान था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इनको लड़ाई का कोई अंदाजा नहीं था। ये गुलाम थे, इनको सिर्फ गुलामी करना आता था। परमेश्वर इजराइलियों को इस लंबे रास्ते से ले जाते वक्त इनको क्या कर रहा है? अपने लोगों को, इजराइलियों को विश्वास के द्वारा चलना सिखा रहा है। देखे हुए तरीके से नहीं, विश्वास के द्वारा। और इसी के द्वारा ये इस बात को सिखाने के लिए परमेश्वर इन्हें लंबे रास्ते से लेकर गया, ताकि ये लोग परमेश्वर की ओर देखने का एक आदत डालें, परमेश्वर की ओर देखने की एक आदत डालें और धीरज धरने की आदत डालें, जल्दबाजी नहीं करें और परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा कर सके। इससे अब समझना, हम जब शैतान की गुलामी में थे, हम जब मिस्र में थे, हमें सिर्फ पाप करना ही आता था। पाप हम पर राज्य करता था, हमें पाप की दासत्व में थे हम लोग, हमें और कुछ नहीं आता था। परमेश्वर हमें लंबे रास्ते से ले जाकर, परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर इस लंबे रास्ते से ले जाकर हमें क्या चीज़ सिखा रहा है? ताकि हम विश्वास के साथ चलना सीखें और विश्वास के साथ प्रभु की और हर बात के लिए हम ताकें। और लंबे रास्ते में परमेश्वर हमें क्या चीज़ सिखा रहा है? हम हर बात के लिए हम क्या करें? हम परमेश्वर के सामने इंतज़ार करना सीखें और धीरज धरें। तीसरा, पूर्ण बात में, संपूर्ण बात पर परमेश्वर पर भरोसा करें। तो लंबे रास्ते के पीछे की परमेश्वर की योजना को हम एक एक ने समझना। इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता? कई बार जब परमेश्वर इस लंबे रास्ते से लेकर जाता है, हमें कई बातें समझ में नहीं आएंगी। परमेश्वर के प्रबंध के कार्य, सब बातें स्पष्ट नहीं होंगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिसने सर्व ज्ञान में ये सब ठहराया है, वो परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। वो परमेश्वर, उससे कोई गलती नहीं होता। और जो कोई परमेश्वर के साथ चलता है, उसको ये बात स्पष्ट हो जाता है कि आउटकम क्या है, उसका परिणाम क्या है। परमेश्वर जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। परमेश्वर जो भी करेगा, शायद आज मेरे जीवन में जो हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इतना समझना, मैंने जिसको अपना जीवन दिया है वो वफादार है। और वचन में लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। ध्यान रखना, आपने अपना जीवन जब प्रभु को दिया, एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर बहुत बड़ी बात है जीवन में। दुनिया जब अपनी बोलते ना, माई लाइफ माई रूल्स, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, ऐसे जो लोग हैं उनका सच में उनकी हालत पे है उनकी जिंदगी। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, बहुत, आप सोचना, परमेश्वर के हाथ में बर्तन आ गया, अब परमेश्वर इसमें अपनी कारीगरी करेगा, अब परमेश्वर इसमें अपना कार्य करेगा। और बेशक चीज़ें समझ ना आए, लेकिन बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर हम एक एक के जीवन में कर रहा, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं। क्यों? ये मेरा जीवन उसके हाथ में है। अगर परमेश्वर के हर कार्य मुझे समझ में आने लगे तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन अगर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मेरे जीवन में मैं ऐसे अनुभवों से होकर जा रहा हूं जहां मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसे टाइम में उस पर भरोसा रखना। क्यों?
मैं इंसान हूँ, सीमित बुद्धि से मैं सब उसकी बातें समझ नहीं सकता। बस मुझे इतना विश्वास करना है, वो जो भी करेगा अंत में सब बातें मिलकर केवल और केवल भलाई ही उत्पन्न करेगी। यूसुफ जब गड्ढे में, उसे समझ नहीं आ रहा था। यूसुफ जब बंदी गृह में, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उधर जो सिंहासन पर बैठा है, उसकी योजना थी कि मैं इसको इन सब अनुभवों से लेकर जाकर मैं इसको मिस्र में प्रधानमंत्री के पद तक लेकर जाऊं। यूसुफ ऊपर नीचे की उसके जीवन की गाड़ी चल रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उतार चढ़ाव इसके जीवन में हो रहे हैं। लेकिन एक बात है, उसको इतना मालूम था, परमेश्वर है, परमेश्वर जो कर रहा है वो अच्छा ही करेगा। इसलिए अंत के समय में जब उसके भाई लोग आते हैं, बोलता है तुमने मेरी हानि की ठानी थी, लेकिन यहोवा ने ही उसे उस हानि को भलाई में बदल दिया। वो तुम नहीं थे जिन्होंने मुझे मिस्र में भेजा, वो यहोवा था जिसने मुझे किधर भेजा, मिस्र में भेजा। इसलिए वो सब बातों को जब हम देखते हैं, कई बातें स्पष्ट होने लग जाती हैं कि जीवन में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना परमेश्वर इन लंबे रास्ते से सिखाता। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में 5 उद्देश्यों को देखेंगे। लंबे रास्ते, परमेश्वर ने जो लंबा रास्ता चुना उसका 5 उद्देश्य था। 5 पर्पसेस ऑफ द लॉन्ग रोड। परमेश्वर ने जो लंबा रास्ता चुना उसके 5 उद्देश्य थे। नंबर 1, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा। जब परमेश्वर लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है, परमेश्वर जब उन्हें लाल समुद्र के बीच में से जब लेकर जा रहा है, लाल समुद्र के साइड से लेकर नहीं जा रहा, लाल समुद्र के बीच में से। ध्यान रखना, कई लोग, इतिहासकार लोग रेड सी को रीड सी समझ बैठते हैं और उनसे वो गलत फहमी हो जाती है। वो सोचते हैं कि रेड सी से कौन जा सकता है, रीड सी से गए होंगे वो। नहीं, वचन में कभी एक बात भी गलत नहीं लिखा है। वचन में जब रेड सी लिखा है, लाल समुद्र लिखा है, वो लाल समुद्र ही था। परमेश्वर उस लाल समुद्र के बीच में से अपने लोगों को लेकर गया। क्या चीज़ सिखाने के लिए? इस लंबे रास्ते को परमेश्वर ने क्यों चुना? सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ परमेश्वर दिखाना चाहता था। अपनी सामर्थ दिखाने का मतलब क्या है? लाल समुंदर के सामने जब आए, आपने गीत भी सुना होगा, When there seems to be no way, God will make a way। जहां कोई रास्ता नजर ना आए, परमेश्वर उधर भी रास्ता बनाना जानता है। जहां कोई रास्ता नजर ना आए, लंबे रास्ते का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर इजरायलियों को प्रकट कर रहा है, अपनी सामर्थ उनके सामने प्रकट कर रहा है इजरायलियों को, ताकि इजराइल लोग भविष्य में, फ्यूचर में अपनी हर बातों के लिए उस पर भरोसा कर सके। जो लाल समुंदर के बीच में से अगर रास्ता निकाल सकता है, वो कहीं से भी कुछ भी हमारे लिए कर सकने में सक्षम है। हमारा परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर के पीछे चले हैं, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य परमेश्वर लंबे रास्ते से ले जाने का वो क्या था? ताकि उसके लोग भविष्य में किसी भी बात के लिए उस पर भरोसा करें, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है। दूसरा परमेश्वर की योजना थी, a long route was used to destroy the power of enemy। शत्रु की ताकत को नाश करने के लिए परमेश्वर लंबे रास्ते से लेकर गया। परमेश्वर को मालूम था कि मिस्री आएंगे और मिस्री और इजरायलियों का हमेशा हमेशा का संबंध खत्म करने के लिए यही एक माध्यम है, जिसके द्वारा अगर मैं लेकर जाऊंगा, ये मिस्री आएंगे और मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दूंगा। उस समय की बात है, जैसे आज के समय में अमेरिका सबसे बड़ा पावरफुल नेशन के रूप में है, उस समय में मिस्र सबसे बड़ा ताकत में उभरा हुआ एक देश था, जिसका प्रभुता दुनिया के कोने कोने तक लोग जानते थे कितना सामर्थी है। लेकिन जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाकर जब लेकर आ रहा है, उसने मिस्र के दांत को ऐसे, उसके जबड़ों को ऐसे मारा, जिंदगी भर अब मिस्र उठ नहीं पाया। जिंदगी भर के लिए मिस्र नीचे का नीचे रह गया। कारण क्या है? परमेश्वर जब अपने लोगों को छुड़ा रहा है, ऐसे छुड़ा कर ला रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए शत्रु की ताकतों को खत्म कर रहा है परमेश्वर, ताकि इजरायली लोग पहचाने उनका परमेश्वर कितना महान और सर्व सामर्थी परमेश्वर है।
तीसरा, परमेश्वर की योजना लंबे रास्ते से ले जाने की थी ताकि परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था दे सके। परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था एकदम से नहीं, परमेश्वर ने ठहराया है कौन से समय में और किस स्थान में परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था दे। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को विशेष तरीके से और विशेष उद्देश्यों के द्वारा परमेश्वर ने लंबे रास्ते में परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दी। और चौथा कारण था, इस्राएल लोग एक गुलाम थे, इनकी ज़िंदगी में कोई ऑर्डर नहीं था, कोई क्रम नहीं है। बोलते ना, एक गुलाम जैसी ज़िंदगी है। अब मिस्र के गुलाम बोलने का मतलब आप समझते हैं। यूसुफ के समयों से जब हम मिस्र के गुलामों के बारे में जब अध्ययन करते हैं, ये गुलाम वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी एक मिस्री लोगों के पालतू जानवर से भी गई गुजरी है। ऐसे होते हैं गुलाम। और वो लोग जब छूटकर जब आए हैं बाहर, इनके जीवन में कोई क्रम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कोई भी चीज़ का ऑर्डर नहीं है। परमेश्वर इस लंबे रास्ते से ले जाते वक्त इनके जीवन में हर चीज़ का डिसिप्लिन, हर चीज़ का एक क्रम लेकर आ रहा है, ताकि मेरे लोग जब निकलें, दुनिया जब मेरे लोगों को देखे क्रमिक लोग हैं। ध्यान रखना, कहां से उठाया और क्या बना रहा है। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि एक विश्वासी जब विश्वास में आता है, प्रभु में जब आता है, उसके जीवन में कितना एक अंतर आ जाता है। पहले वो जैसे बिना ऑर्डर के, बिना डिसिप्लिन के, बिना किसी क्रम के जैसे तैसे एक जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा है। अब जब प्रभु में आ गए, इसके जीवन के हर क्षेत्र में एक डिसिप्लिन है, एक क्रम है। यह ऐसी अपना मनमर्जी का टाइम पास करने वाला नहीं है। क्यों? इसका परमेश्वर क्रम वाला परमेश्वर है। यहां पर जब आप इजराइल लोगों के जीवन में देखेंगे, परमेश्वर ने एक एक चीज का क्रम दिया है। खाने का बर्तन कैसे होना, किचन रसोई कैसे होनी है, नहाना कैसे है, टॉयलेट जाना है तो कैसे जाना, एक एक अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर के साथ का संबंध सिर्फ प्रार्थना भवन में या प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते वक्त ही प्रभु के साथ का संबंध है। प्रार्थना के बाद हम जो मर्जी करें, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर इस्राएल लोगों के जीवन की एक एक बातों को, कपड़ा कैसा होना चाहिए, कौन सा कपड़ा पुरुष ने पहनना है, कौन सा कपड़ा स्त्री ने पहनना है, खाना खाना है तो कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना, एक एक A to Z बातें परमेश्वर ने इस्राएलियों को लिख कर दिया। इससे क्या, लंबे रास्ते में ले जाते वक्त परमेश्वर अपने लोगों को एक एक चीज में क्रम लेकर आ रहा, एक एक चीज में ऑर्डर लेकर आ रहा। इससे मुझे मालूम होना चाहिए, यदि मैं उसी परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मेरे जीवन में भी एक क्रम, एक डिसिप्लिन आना, ताकि लोग देखें बेशक इसने संसार की इंटेलेक्चुअल कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन तब भी ये क्रम के अनुसार एक डिसिप्लिन में चलने वाला, टाइम पास करने वाला व्यक्ति नहीं है, क्रम और डिसिप्लिन में चलने वाला इंसान है। क्यों? इसका परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के दास ने बोला कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन बताता है, जैसे आराध्य है वैसे उसके आराधक होते हैं, जैसे आराध्य वैसे उसके आराधक होते हैं। यदि हम सच में उस जीवते परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हमारे जीवन में वो क्रम, ध्यान रखना, बोलना नहीं पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा भैया ऐसे करो, नहीं, अंदर काम हो जाता है, भाई ये मैं कैसे कर रहा हूं। संबंध ठीक है मेरा उस परमेश्वर के साथ, मेरे जीवन की एक एक बातों में क्रम आने लगता है। पवित्र आत्मा अंदर से बोलता है, विवेक के द्वारा भी परमेश्वर बोलता है, ये क्या है, ये कैसे है, तो मेरा जन है, तो मेरी परछाई है, तुम मसीह की जीवित पत्री हो। दुनिया हर समय बाइबल नहीं पढ़ेगी, लेकिन दुनिया तुम्हें जरूर पढ़ रही है, और तुम मेरी पत्री हो। तुम मेरे बारे में लोगों के सामने क्या आदर्श बने हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा कारण, जब हम देखते हैं परमेश्वर इस्राएलियों को लंबे रास्ते से जो लेकर जा रहा है, उसका उद्देश्य है अपने लोगों को नम्र बना रहा, अपने लोगों को नम्र बना रहा, ताकि ये परमेश्वर को समझ सके एक एक बातों के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम व्यवस्था विवरण उसका 8
8वां अध्याय उसका 2 और 3 हम पढ़ेंगे। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 एंड 3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तो तू और तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। यहाँ पर देखना, लंबे रास्ते का उद्देश्य यहाँ पर भी परमेश्वर स्पष्ट करके बताता है। उन 40 वर्षों में सारे जंगल के मार्गों में इसलिए ले आया, नंबर 1, तुझे नम्र बनाए, नम्र बनाए। आज मेरा जीवन, मेरा सबसे पहला शर्त है, यदि मैं प्रभु के साथ चलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि मैं नम्र हूं। परमेश्वर का सबसे पहला कार्य, इसलिए एक विश्वासी के जीवन, उसका आचरण बताता है क्या ये नम्र है, ये कैसा व्यक्ति है। आज हम प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या मैं नम्र हूं। परमेश्वर इज़राइलियों को जब लेकर आता है लंबे रास्ते में, जंगलों में, एक एक अनुभवों में, परमेश्वर अपने लोगों को नम्र बनाता है। आज हम कितना नम्र हैं, वो बात आज हमने जानना है, आज हमने समझना है। मैं कितना नम्र हूँ। मूसा के विषय में कहा गया, सारी पृथ्वी में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। हम कितना नम्र है आपको मालूम है कब पता चलता है? जब आप पर कोई उंगली उठाता है, आप बोलते क्या है? क्या आप अपनी सफाई के लिए मुंह खोलेंगे? क्या आप भड़केंगे? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आप अपने प्रति, अपनी सफाई के लिए आप कितना बोलते हो ना, वो बता देगा आप कितना नम्र है। जब आप पर आरोप लग रहा है, जब आप पर लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या आप चुप रहेंगे या आपका मुंह खुलेगा? वो आपकी नम्रता का एक प्रतीक है। फिर आगे हम परमेश्वर के वचन में, हम इस विषय में, नम्रता के विषय में हम नहीं जा रहे, हम लोग आगे जब हम देखेंगे, परमेश्वर का एक तरीका है जो परमेश्वर चाहता था इज़राइल लोग समझें। परमेश्वर का एक तरीका है जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करता है, जिसके बारे में रोमी 8 का 28 में हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, रोमी 8 का 28। हम सब इस आयत को जानते हैं, फिर भी हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं? 29 भी हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहाँ पर सारी बात हम देखते हैं, परमेश्वर, इज़राइल लोगों ने क्या चीज़ समझना था, आज हमने भी क्या समझना है कि मेरे जीवन में होने वाली सब बातें भलाई को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर होने दे रहा है। मैंने अपना जीवन किस्मत पर नहीं छोड़ा, मैंने अपना जीवन भाग्य पर नहीं छोड़ा कि देखी जाएगी क्या होगा। मैंने अपना जीवन किसी इंसान के हाथ में नहीं छोड़ा, मैंने अपना जीवन उस सृष्टिकर्ता को दिया है जिसने मुझे बनाया है। इस बात की गंभीरता को समझना, मैंने अपना जीवन किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने अपना जीवन उस प्रभु को दिया है, और वो प्रभु मेरे जीवन में जो भी बातें होने देगा उसका निष्कर्ष है सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। परमेश्वर की उन सारी बातों के पीछे की मंशा क्या है कि हम उसके पुत्र, हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने,
हम देखें जिस दिन हमने प्रभु को जीवन दिया, उस समय से लेकर अब तक हमारे जीवन में कितना बदलाव आया। हम गीत गाते हैं, ही इज स्टिल वर्किंग ऑन मी टू मेक मी वॉट आई ऑट टू बी। वो मेरे जीवन में काम कर रहा है, वो मुझे बना रहा है जो मुझे होना चाहिए। There is a sign upon my heart. Don't judge him yet. There's an unfinished part. अभी उस पर उंगली नहीं उठाना। अभी मुझ में बहुत कार्य रहता है, मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। लेकिन जिसने एक सप्ताह लिया सृष्टि को बनाने में, वो अब भी मुझ में कार्य कर रहा है। उसकी बनाई हुई सृष्टि इतनी परफेक्ट थी, आज भी वो इतनी परफेक्शन से चल रही है। तो सोचो, जिसने 7 दिन में बनाई सृष्टि इतनी परफेक्ट चल रही है, वो आज भी जो मुझ में कार्य कर रहा है, कितना परफेक्ट, कितना सुंदर वो बनाने जा रहा है, इसलिए उसे इतना टाइम लग रहा है। The mirror of his words, reflections that I see, makes me wonder why he never gave up on me. जब मैं उसके वचन के दर्पण के सामने आता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि हे प्रभु, तूने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया? तो अब भी मेरे जीवन में काम क्यों कर रहा है? He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, he is the potter, I'm the clay. मैं जैसा भी हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। और याद रखें, वो मेरा कुम्हार है, मैं उसके हाथ की मिट्टी हूँ। वो मेरा कुम्हार है और वो मुझे बना रहा है, इसलिए मुझे उस पर भरोसा रखना है कि वो बना रहा है। शायद अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन बनूंगा, पूरी दुनिया उस सृष्टि को देखेगी जो उसने मुझ में पूरा किया है। वो भरोसा मुझे उस पर होना है। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इज़राइल लोग को बेशक नया नियम उनके पास नहीं था, बेशक उतना स्पष्टीकरण उनको नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें मालूम था कि परमेश्वर जो भी कर रहा है वो सर्वोत्तम है, वो बेस्ट है। यदि वो उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, वो भलाई ही को उत्पन्न करेगी और उसकी महिमा का कारण बनेगी। अब आगे आता है, यहाँ पर अगली मुख्य बात आती है। परमेश्वर जब लेकर जाता है, सिर्फ प्यार प्यार ही नहीं है, ले जाते वक्त इस लंबे रास्ते में ताड़ना भी है, डंडे भी पड़ते हैं। और उस ताड़ना के विषय में परमेश्वर जो अपने बच्चों के जीवन में करता है, ताकि बच्चे अपना बचपना छोड़कर परिपक्व बने, उसके लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 12वां अध्याय उसका 5 से लेकर 7, Hebrews chapter 12 verse 5 to 7। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? तो यहां पर भी हम देखते हैं, यहां पर हमें क्या चीज मालूम चलता है? ताड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ताड़ना जीवन का भाग भी है। बाल्य अवस्था में, बचपना एक व्यक्ति के जीवन से निकलने के लिए उसके जीवन में दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर का बचपना खत्म कर कर उसको परिपक्व बनाता है। जो माता पिता अपने बच्चों से इतना लाड प्यार करते हैं कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं आने देते, वो बच्चे हाइट में तो बड़े हो जाते हैं, वैसे उम्र में तो देखे तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके मुंह से निकलने वाली बातें और उनकी आदत बचपना की बचपना रह जाती है। कारण क्या है? इनको ओवर प्रोटेक्शन मिला, इन्होंने दुख देखा ही नहीं। लेकिन कई लोगों के जीवन में आप देखेंगे, उम्र कुछ भी नहीं हुई, लेकिन इनकी बातें परिपक्व लोगों जैसी बातें हैं। उसका कारण क्या है? इन्होंने जीवन में बहुत दुख देखा है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, इसके कारण इनके जीवन का बचपना खत्म हो गया। एक मैच्योर लोगों की तरह ये बातें करते हैं।
वो परिपक्वता। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को आने के द्वारा हमें परिपक्व करता है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा। तुम पुत्र हो। रास्ता आसान नहीं है जो रास्ते में परमेश्वर लेकर जा रहा है, आम लोगों से ज्यादा कठिन है, आम लोगों से ज्यादा परेशानी है। लेकिन पुत्र हो, तुम्हारे लिए एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य की ओर परमेश्वर लेकर जा रहा है। इसलिए हमने समझना है कि जब दुख आते हैं एक तसल्ली है, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। इसलिए गलती होती है तो वो मारता है। इसलिए मसीह एक परमेश्वर के संतों की प्रार्थना किया है, प्रभु तू डांट, प्रभु तू मार, प्रभु तू बोल, लेकिन प्रभु तू हमें कभी भी हमारी हालत में ना छोड़। तो हमारे साथ जो मर्जी करना है कर। तेरी ताड़ना भी हमें इस तसल्ली देती है, तूने हमें अभी तक छोड़ा नहीं। हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरे हैं, उस बात का हमें एहसास दिलाती है। इसलिए क्यों परमेश्वर इन सब के द्वारा अपने लोगों को परिपक्व करता जा रहा। लेकिन आप समझना, परमेश्वर की ताड़ना कभी आनंद की बात नहीं है। परमेश्वर की ताड़ना दुख में तो है। इसलिए 12 का 11 में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 11, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं, आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहने का मतलब क्या है? सहते सहते पक्के हो गए। जो ताड़ना मिलती है वो जरूरी नहीं कि वो ताड़ना कभी आनंद की नहीं होती, उसमें दुख है। लेकिन सहते सहते पक्के होने का ये अर्थ नहीं कि जिद्दी बन गए, ढीठ बन गए, अब तो हम करते ही रहेंगे, तुम मारते रहे प्रभु, हम तो ऐसी आदत छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। सहते सहते मेरे जीवन में दुख आने के द्वारा मेरे अंदर का मैल निकल रहा है और मैं सहता सहता सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। वो इसमें हम इसके असली अर्थ को हम जब देखते हैं, और यही बात परमेश्वर इजरायलियों को सिखा रहा था और हमें भी सिखा रहा है। अब जंगल के रास्ते में लेकर जाते हुए, इस लंबे रास्ते में लेकर जाते वक्त दो मुख्य पहलू और हम देखते हैं। वो क्या है? परमेश्वर चाहता था इजरायली लोग अपने आप को जाने और परमेश्वर को जाने। नोइंग देमसेल्व्स एंड नोइंग गॉड सबसे इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर इस लंबे रास्ते से ले जाते वक्त ये बातें भी सिखा रहा है कि अपने आप को जानो, तुम कौन हो, और मुझे जानो, मैं कौन हूं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपने परमेश्वर ने इसलिए 40 साल का लंबा समय लिया ताकि इनको नम्र बनाए और इनको दिखाए तुम हो कौन, जिसके बारे में हमने व्यवस्था विवरण 8 का 2 में भी पढ़ा। पौलुस परमेश्वर के साथ चल चलकर, हम उस व्यवस्था विवरण 8 का 2 में हम दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा, आप चाहे तो घर में पढ़ भी सकते हैं। पौलुस परमेश्वर के साथ चलते वक्त उसने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूं। और आपको मालूम है वो क्या बोलता है? रोमी की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 18वां वचन, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18, रोमी 7वां अध्याय उसका 18वां वचन, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। परमेश्वर के साथ चलते वक्त पौलुस अनुभव के साथ बोलता है, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। नम्र बना रहा है परमेश्वर। कई बार हम नए नए आते हैं तो बहुत घमंड होता है, मैं अच्छा हूं, मैं दूसरों से अच्छा हूं। हमें दूसरों की बहुत गलतियां दिखती है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरों की आंख का तिनका निकाल लेते हैं, हर बात में हम कमी ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के साथ इस लंबे रास्ते में परमेश्वर क्या दिखा रहा? परमेश्वर होता है, तू खुद जान तू क्या है,
और जब पौलुस अपने आप को देखता है और इस लंबे रास्ते में चलने वाले संत जन जब अपने आप को देखते हैं, वो अपने जीवन में मुंह से नहीं बोल रहे, वो इस बात को एहसास करते हैं, प्रभु मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। यदि आज मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ, यदि आज मैं प्रभु जो कुछ भी हूँ, मेरी खूबी के कारण नहीं, मेरे किसी उस गुण के कारण नहीं, प्रभु तेरी दया है, तेरी महान दया है प्रभु, कि तूने मुझ नालायक को उस गुलामी से छुड़ाकर तो इस रास्ते में लेकर आ रहा, क्योंकि मैं जान गया मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये एक ऐसा अनुभव है जो परमेश्वर को 40 साल लगे इज़राइलियों को इस अनुभव में लेकर जाने के लिए। आज यदि मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये वचन तो मैंने बहुत बार पढ़ा होगा, शायद इस वचन को मैंने अपने परीक्षा में गिरने का एक टैग भी दे दिया होगा। परीक्षा में पाप करना मुझे पसंद है, उसके लिए मैंने टैग दे दिया, मन तो है चलने का लेकिन चला नहीं जा रहा। नहीं, ये एक व्यक्ति जो टूट गया है, अंदर से नम्र हो गया है, इतना टूट गया है, भाई मुझसे कुछ अच्छा नहीं है, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। यदि आज कोई मुझ में एक गलती बता रहा है तो मैं जाकर उससे लड़ने नहीं जाता कि तू कौन है मुझे बोलने वाला। आज जब मुझ में कोई एक गलती बताता है, मैं नम्रता से उस बात को स्वीकार करता हूँ। क्यों भाई, आपने तो बस मेरी इतनी सी गलती बताई है, जबकि मैं इससे भी कितना गया गुजरा हूँ। मैं तो इतना गया गुजरा हूँ, कोई मुझे एक गिलास पानी देना पसंद नहीं करेगा। प्रभु ने इतना दया किया है। इसलिए जब हम आराधना भी हमने भजन में सबसे पहले क्या पढ़ा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। इतनी नीचता के बाद भी वो मेरे सब अधर्म को क्षमा कर कर मेरी अगुवाई कर रहा है, मुझे उस मार्ग में लेकर जा रहा है। कितनी बड़ी महानता प्रभु ने हम एक एक के जीवन में की है। इसलिए पौलुस ने इस बात को सीखा और इज़राइल लोगों ने भी इस बात से परमेश्वर उन्हें लेकर गया। बहुत लोग हैं जो जल्दी से इस बात को सीखते नहीं हैं और उन्हें कठिन तरीकों से, कठिन माध्यमों के द्वारा इस बात को सीखना पड़ता है, जिन्हें समय लगता है। परमेश्वर ने व्यवस्था देकर, व्यवस्था का उद्देश्य क्या था कि परमेश्वर उन्हें दिखाए तुम कितने गए गुजरे हो, तुम कितने नीचता में पड़े हो और तुम मेरे स्टैंडर्ड से कितने नीचे और कितने दूर हो। परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा उन्हें दिखाया। आज भी परमेश्वर हमसे भी इसी प्रकार से बात करता है कि मैं कौन हूं, मैं अति पवित्र परमेश्वर हूं। जब हम, आप समझना, जब हम संसार में रहते हैं, हम संसारिक लोगों को जब देखते हैं, उन लोगों ने जिस फिलॉसफी को अपनाया हुआ है, उस फिलॉसफी, उस विचारधारा के अनुसार तो परमेश्वर को कुछ मालूम ही नहीं है। परमेश्वर बेचारा भोला भाला है उनके हिसाब से। लेकिन हम जिस परमेश्वर के सामने आते हैं ना, ये भोला भाला नहीं है, ये सर्वज्ञानी है, ये सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ये मेरे जैसा नहीं है, ये वो है जिसने मेरी इस बुद्धि को बनाया है। ये याकूब का परमेश्वर है जो टेढ़ा है उनके साथ तिरछा बनता है। ये भोला नहीं है कि जो मर्जी आए इंसान इसको बेवकूफ़ बना सके। ये सब कुछ जानता है। याकूब सोचा मैं होशियार हूँ, मैं अपने बाप को धोखा दे दिया, मैंने अपने भाई को धोखा दे दिया, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। ये परमेश्वर जब इस याकूब को बना रहा था ना, परमेश्वर ने इसके मामा को पहले डिलीवरी कर दी थी। आप समझते हैं इस बात को? परमेश्वर ने इसके मामा की डिलीवरी पहले ही कर दी थी। क्यों? मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू भोला मत बन। तू ये मत समझ कि मैं भोला हूं, तू ये ना समझ तेरे जैसा शातिर कोई है ही नहीं। ये वो परमेश्वर है जिसने अदन की वाटिका में शैतान को, सर्प को साफ साफ बोल दिया, स्त्री का संतान आएगा तेरे सर को कुचलेगा। रोक सकता है तो रोक के दिखा, रोक सकता है तो रोक के दिखा। और उसने साबित करा और कुचल कर दिखाया, शैतान के होश उड़ा दिए और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। इससे स्पष्ट क्या होता है
शैतान को, इसलिए शैतान भी समझता है ये बॉस है, मैं कितनी भी चालाकी खेल लूं वो बॉस है। इसलिए वचन में, भजन संहिता 2 अध्याय में जब वचन में लिखा है ये जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, सारे पांति बांधकर बोलते हैं हम परमेश्वर के बंधन तोड़ डालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऊपर जो सिंहासन पर बैठा है वो देखकर ठट्टों में उड़ा रहा है, वो हंसी उड़ा रहा है। तुम जब आप परमेश्वर को समझने लगते हैं हैरान हो जाते हैं, प्रभु हम चालाकी नहीं दिखाएंगे, हम चालाकी नहीं दिखाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है जो कोई, पहला पत्रस में लिखा है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने मुंह से छल की बातें ना करे, टेढ़ापन ना दिखाए। जो कोई अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता, तो इसलिए यहां पर जब हम वचन में देखते हैं परमेश्वर ने सेरेमोनियल लॉ, परमेश्वर ने व्यवस्था भी दी, उसका उद्देश्य क्या था? परमेश्वर के अनुग्रह को, पाप तूने किया है लेकिन तेरे स्थान पर एक जानवर मर रहा है, जो इस बात को दर्शा रहा था कि मसीह जो आने वाला है, परमेश्वर का मेमना, वो किस प्रकार उनके लिए जान देगा। और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था देने के द्वारा उनको बोला तुम जानो तुम कैसे हो, और इन सब के द्वारा परमेश्वर ने उनकी सहायता की कि वो परमेश्वर को भी जाने, जो उनकी इतनी नीचता के बावजूद, उनकी इतनी गई गुजरी हालतों के बावजूद परमेश्वर कितना वफादार है, परमेश्वर कितना वफादार है। आज एक इंसान को मेरी एक गलती दिख जाए, माइक लगाकर, साउंड स्पीकर लगाकर ढोल पीटता घूमेगा, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, जबकि उसको मेरे जीवन के प्रति उसने मुझे नहीं बनाया, वो मेरे जीवन का लेखा जोखा नहीं था। लेकिन जो सच में जिसको मुझ पर पूरा हक है, वो मेरी नीचता को जानने के बावजूद मेरे जीवन में हर अब तक वफादार बना रहा। अब तक उसने अपनी करुणा को हमसे दूर नहीं किया, अब तक उसका अनुग्रह हम पर बना रहा, उसकी भलाई अब तक बनी रही। ये बात परमेश्वर इजराइलियों को और हम एक एक को सिखाना चाह रहा। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को यह भी सिखा रहा था कि परमेश्वर किस प्रकार अपनों का ख्याल रखता है, किस प्रकार अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। और हमने व्यवस्था 8:3 में भी पढ़ा कि उसने तुम्हें भूखा भी होने दिया और बाद में तुम्हें वो मन्ना खिलाया जो किसी ने नहीं खाया। आप समझते हैं, हमें वो आत्मिक परमेश्वर ने भोजन दिया है, हमें वो चीज दिया है। मन्ना के बारे में हमने बीते समय में सीखा है, हमें परमेश्वर ने वो दिया जो परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। इतने स्पेशल प्रिविलेज्ड लोग हैं हम, इतने सौभाग्यशाली लोग हैं हम, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, ताकि हमें क्या चीज सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर की भलाई को, अगर अभी भी मैं रोटी के पीछे भाग रहा हूं, अगर अभी भी मैं रोटी के पीछे भाग रहा हूं, अभी भी शारीरिक आवश्यकताओं के पीछे अगर मैं भाग रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं हूं। लेकिन जो जान जाते हैं, परमेश्वर उनको यही सिखाता है, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। जो परमेश्वर को जान जाते हैं वो बोलते हैं रोटी तो अपने आप आ जाएगी, मेरा फोकस, मेरा अटेंशन, मैं उसकी सब आज्ञा को पालन करूं। इस लंबे रास्ते का उद्देश्य था, परमेश्वर देख रहा था ये मेरी आज्ञा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। परमेश्वर हमें मसीह जीवन में जब लेकर चल रहा है, परमेश्वर यही देख रहा है, इनको जितना वचन सीखने को मौका मिल रहा है, क्या ये उस वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमने सीखा, निकले तो बहुत थे मिस्र से, लेकिन 2 ही थे जो कनान पहुंचे। प्रभु के पीछे चलने वाले बहुत शुरुआत अच्छी करते हैं, मायने ये नहीं रखता कि हमने शुरुआत कैसे की है,
मायने ये रखता है कि हमारा अंत किस प्रकार से हुआ, हम किस प्रकार से हम अपने अंत तक पहुंचे हैं, वो एक सबसे मायने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर इज़राइल लोगों को फंसे के समय से कितने अद्भुत बातों से इनके लिए परमेश्वर कार्य करता रहा। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर जल, भोजन, एक एक बात में, यहाँ तक कि इनकी सुरक्षा के लिए शत्रुओं से किस प्रकार परमेश्वर ने सुरक्षा की, वो सब बातें परमेश्वर इज़राइल लोगों को सिखाना चाहता था। लेकिन ये सारी बातें आसान रास्ते से कभी ये लोग नहीं सीख पाते। कठिन रास्ते ही अद्भुत हीरे पाने के मार्ग होते हैं। कठिन मार्ग ही बहुत सारी बातें सिखाती हैं। कई बार मसीह लोग में होता क्या है, वो परमेश्वर के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में उंगली डालने नहीं देते। प्रभु तू मुझे मेरी हालत में रहने दे, तू गेस्ट बनकर मेरे जीवन में रह, मालिक मैं ही बना रहा हूं। कई लोगों का जीवन ऐसा होता है, वो परमेश्वर को जानना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि परमेश्वर उनके जीवन में हस्तक्षेप करे। ऐसा कई लोगों को आता स्थिति है। इसलिए हमें समझना है, द लॉन्ग रोड लीड्स टू ब्लेसिंग्स, द लॉन्ग रोड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। लंबा रास्ता ही जीवन में आशीषों को लेकर आता है। यहाँ पर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, इस लंबे रास्ते में परमेश्वर इन्हें फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहा है अपने विषय में। फर्स्ट हैंड नॉलेज बोलने का मतलब क्या है? हम लोगों के द्वारा प्रभु के बारे में सुनते हैं, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु की बातें हम सुनते हैं। लेकिन जब परमेश्वर लंबे रास्ते से जब लेकर जा रहा है ना, परमेश्वर एक एक व्यक्ति से सीधा अपने आप को प्रकट कर रहा है। इसलिए एक विश्वासी जो इस रास्ते में होता है, वो बोलता है, मैं थ्योरी पढ़कर प्रभु के पीछे नहीं निकला हूं, मुझे प्रभु के पीछे आने के लिए पैसे नहीं मिले, किसी ने मेरा धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। क्यों? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसका, सीधा मुझे उससे अनुभव मिला है, मैं उसके अनुभव में चलने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर हम देखते हैं। और यहां पर जब हम देखते हैं इज़राइल लोगों के जीवन में, यहां पर आराम तो नहीं है इस रास्ते में, लेकिन एक आयत है जो सबसे सुंदर है। उस आयत को हम पढ़ेंगे, निर्गमन 13:18, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 18। निर्गमन 13वां अध्याय उसका 18वां वचन। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, इसलिए पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। यहां पे लिखा है परमेश्वर ले चला, गॉड लेड द पीपल। यहां पर एक कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। आपको मालूम है, जब हम जाते हैं अनजान रास्ते में तो हम मोबाइल में जीपीएस लगा देते हैं, गूगल मैप से हम देखते हुए जाते हैं, इधर जाना, इधर जाना, इधर आना, और हमें उस पर कितना भरोसा होता है कि हाँ ये हमें राइट लोकेशन पे पहुंचा देगा। बेशक हम गए नहीं है, हम एक जीपीएस पर इतना भरोसा करते हैं जो हमें सही दिशा में पहुंचा दे। वचन में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को ले चला, यानी जिन्होंने उसे अपना जीवन दिया है। आगे के रास्ते में कोई साइन पोस्ट नहीं लगे, कोई वहां पर दुकानें नहीं लगी हैं, अनजान जगह है, मरुभूमि है, लेकिन याद रखना जीपीएस नहीं पकड़ाया परमेश्वर ने एक एक को, परमेश्वर खुद अपने लोगों को लेकर चल रहा है। आने वाले समयों में हम इसमें एक एक उस गहराई को देखेंगे, किस प्रकार परमेश्वर अगुवाई करता है, किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को लेकर चलता है। और बहुत ही आशीषमय जीवन होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उस अगुवाई में परमेश्वर चलता है, परमेश्वर के पीछे वो जब चलता है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमेश्वर यहाँ पर पौलुस को और परमेश्वर अपने लोगों को जो देता है वो क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को जीवन के हर उतार चढ़ाव में लेकर जाता है। उतार चढ़ाव बोलने का मतलब है
जैसे दाऊद बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मृत्यु की वादियों से भी होकर चलूं, हे प्रभु तू मेरे साथ है। जीवन में कई ऐसे अनुभव आएंगे, अंधकार में अनुभव आएंगे, बहुत सारे ऐसे नीचे अनुभव आएंगे। परमेश्वर उन सब जगहों से अपने लोगों को ले चलता है। इसलिए फिलिपियों 3:10, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 10वां वचन। यहां पर लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अगर हम चाहते हैं वो सामर्थ, मृत्युंजय की वो सामर्थ अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं, तो हमें उस दुख से भी गुजरना पड़ेगा जिसमें से मसीह होकर गया। और इसलिए दाऊद इस बात को जानने के कारण, बेशक इतिहासकार बोलते हैं और कई विशेषज्ञ बोलते हैं कि दाऊद ने जब भजन संहिता 23वां अध्याय लिखा, 23:4 जब दाऊद लिख रहा है, वो चरवाहा था, एक छोटा लड़का ही था, लेकिन उस समय जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में जो उसने भजन लिखा, उसने अपने बीते पूरे उम्र भर में, जब शाऊल इसके जान का प्यासा है, दाऊद जब भाग रहा है, अपने उन सारे अनुभव में वो वचन उसको याद है और वो उसको अनुभव से महसूस कर रहा है। चाहे मैं जीवन की घोर भरी अंधकार से तराई में होकर चलूं, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है। बेशक तू मुझे इन सब अनुभवों से लेकर जा रहा। और अभी तक जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इज़राइल लोग निर्गमन 13:20 हम पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 20। निर्गमन 13:20। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। यहां तक हम देखते हैं, यहां तक जब ये लोग आए, रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके आगे से रास्ता अब जंगल का दक्षिणी दिशा में आ गया। अभी तक रास्ता आसान था और सही रास्ता, मतलब बिल्कुल इजी रोड से ये लोग आ रहे थे। अब दक्षिणी दिशा में मुड़कर कठिन रास्ते में आ गए। यहां से इन लोगों का कठिन रास्ता शुरू हो रहा है, जिसके बारे में निर्गमन 14:2 और 3 में हम पढ़ते हैं। इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाईरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। यहां पर देखना, परमेश्वर जानबूझ के इजरायलियों को यहां पर लेकर आ रहा है और परमेश्वर बता रहा है फिरौन क्या सोचेगा। मतलब परमेश्वर की योजना देखना, परमेश्वर फिरौन को उकसा रहा है, तू आ, तुझे लग रहा होगा मेरे लोग फंसे हुए हैं, और यहां पर लाकर मैं तेरे दांत ऐसे खट्टे करूंगा, मैं तेरी ताकत को ऐसे खत्म करूंगा, जिंदगी भर मानव जाति के इतिहास में तू दोबारा पावर में उठ नहीं पाएगा, तू ताकत में उठ नहीं पाएगा। क्यों? तू मेरे लोगों से लड़ने के लिए आया। परमेश्वर की इस योजना को जब हम देखते हैं, इसलिए हमने समझना है परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को इस लंबे रास्ते में कितनी बड़ी योजना के तहत लेकर आ रहा है। आने वाले समयों में हम सीखेंगे परमेश्वर की अगुवाई कितनी सौभाग्यशाली बात है और कितने अद्भुत तरीके से आज भी परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। जो इसको समझ लेते हैं, उनका जीवन कितना ही आशीष का घर बन जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस लंबे रास्ते के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एक एक से इन वचनों के द्वारा आप बातें करें, हम एक एक के जीवनों में प्रभु आप कार्य करें। इस बात की गंभीरता को हम समझकर जो वचन आप हमें सीखने को दे रहे प्रभु, उसके अनुसार हम एक एक का जीवन होने के लिए प्रभु आप तैयार करें। धन्यवाद देते पिता सभी बातों के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए प्रभु आप कृपा दें।
हालेलुया। सभी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आप सबको